नमस्कार, जय श्री कृष्ण, हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल रीडिंग लेकर के आया हूँ। यू वर्सेस देम, मतलब आप और वो। आपकी क्या फीलिंग्स है उनके लिए, उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए, दोनों की एनर्जीज़ क्या है एक दूसरे के लिए। तो ये जो रीडिंग होगी वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। बस मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज बताएं, मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज बताएं पार्टनर के लिए। मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज बताएं पार्टनर के लिए। द फूल, पार्टनर की एनर्जी बताएं व्यूवर के लिए। व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी बताएं व्यूवर्स के लिए। इनोसेंस, क्लैरिफाई कर लेते हैं। फूल को क्लैरिफाई करिए, द फूल को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। जजमेंट, इनोसेंस को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों एनर्जी। किंग ऑफ वांड्स, ओके। करंट एनर्जी जो यहाँ पर निकल करके आई हुई है आपकी और आपके पार्टनर की। सबसे पहले आपकी एनर्जी की मैं बात करता हूँ यहाँ पर मेरे व्यूवर्स। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ में एकदम फ्रेश शुरुआत करने के मूड में हैं। आप उनके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। किसी की बात आप सुनना नहीं चाहते हैं, किसी की परवाह नहीं करना चाहते हैं। आप बेफिक्र होकर के उनके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इस मूड में आप चल रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर के आप होपफुल हैं। आपको उम्मीद है कि अभी नहीं तो आने वाले समय में सिचुएशन काफ़ी अच्छी होने वाली है। डिवाइन से हो सकता है कि आप प्रेयर्स प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, चाहते हैं कि डिवाइन आपकी प्रेयर्स सुने और सिचुएशन अच्छी हो जाए, पर होपफुल हैं आप। अपने पार्टनर के साथ में शादी मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट उनको देना चाहते हैं। जिस भी तरह की शुरुआत आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हो सके, आप वो करने को पूरी तरह से तैयार हैं। अच्छी एनर्जी आपकी निकल करके आई हुई है। आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, करंट एनर्जी जो चल रही है उनकी, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर भी आपके लिए पैशनेट है मेरे व्यूवर्स। पर आपके पार्टनर जो है वो अपने इस पैशन को दिखा नहीं रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन वो आपसे महसूस कर रहे हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, पर ये एनर्जी आप तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ऊपर से एकदम इनोसेंट जैसा खुद को दिखा रहे हैं। मतलब जैसे कि वो कुछ जानते ही ना हो, जैसे कि वो कुछ समझते ही ना हो। एकदम बच्चों की तरह वो एक्ट कर रहे हैं, पर अंदर से काफ़ी मैच्योर आपके पार्टनर हैं। अंदर से देखा जाए तो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, फिजिकली भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर तो इंटीमेसी भी चाह रहे हैं आपके साथ में, और आपके लिए इस रिश्ते के लिए काफ़ी पैशनेट हैं, काफ़ी होपफुल आपके पार्टनर भी हैं। क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको अभी इस रिश्ते की कोई परवाह नहीं है। वो अपनी लाइफ में मस्त है, अपने फ्रेंड्स के साथ में मस्त हैं। जैसी भी सिचुएशन उनकी लाइफ में वो खुले दिल से जी रहे हैं। तो इस तरह की इनोसेंट एनर्जी आपके पार्टनर ऊपर से आपको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम बच्चों की तरह की एनर्जी। इस तरह की सिचुएशन निकल करके आई हुई है। चलिए देखते हैं कि अब उनकी फीलिंग्स क्या चल रही है। फीलिंग्स, सोच और इंटेंशन चेक करते हैं। जगह थोड़ी छोटी है, इसके कारण से कार्ड्स को ऊपर कर देता हूँ। मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए क्या चल रही है। व्यूवर्स की फीलिंग्स पार्टनर के लिए क्या चल रही है। नाइन ऑफ कप्स, पार्टनर की फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स के लिए।
पार्टनर की फीलिंग्स, पार्टनर की फीलिंग्स क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के लिए। टेम्परेंस, ओके। साइन राशि हम आपको बताया था यहाँ पर कौन कौन सी आई हुई है। यहाँ पर है अभी तक जो आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब ये कर्क, वृश्चिक, मीन, सजिटेरियस यानी कि धनु। नंबर्स जो निकल करके आए हुए हैं वो है 20, 14 और 9। अभी तक ये नंबर्स आए हुए हैं। आगे और जो कार्ड्स लूँगा उसमें और नंबर्स और साइन राशियाँ बता दूंगा। तो मेरे व्यूवर्स मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप जो है, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स की मैं बात करता हूँ। आप अपने पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको कंप्लीट करते हैं, वो ही आपकी कंप्लीशन है, उनसे ही आपकी पूर्णता होती है, आप उनसे पूरे होते हैं, ये आपकी फीलिंग्स है। तो अपने पार्टनर को लेकर के एक तो आप काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस कर रहे हैं, उनको पा करके जैसे आपका सपना पूरा हो रहा है। यूनिवर्स को आप थैंक यू बोलते हैं कि ऐसा पार्टनर आपको उनने दिया है और उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप आप चाह रहे हैं। भले ये फीलिंग्स आपकी अंदर दबी हो, ऊपर से आप ना एक्सेप्ट करते हो सकता है कि सिचुएशन आपकी उतनी अच्छी ना चल रही हो, पर अंदर से ये चीज़ आप मानते हैं कि यूनिवर्स ने एक अच्छा पार्टनर आपको दिया है और उनके साथ आपकी अच्छी हार्मनी है रिलेशनशिप में। तो इसके लिए आप यूनिवर्स से कहीं ना कहीं शुक्रगुजार हैं, उनके आभारी हैं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेकर के तरह तरह के सपने देखते हैं, उनके साथ आप इंटीमेसी चाहते हैं, अच्छा एक इमोशनल बॉन्ड चाहते हैं, अच्छा रिश्ता चाहते हैं, पूरा फ्यूचर आप देखते हैं उनके साथ में। इसको लेकर के आप अंदर ही अंदर प्रसन्न हैं, खुश हैं। ऐसी आपकी फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही अपने पार्टनर के लिए। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की अगर फीलिंग्स की मैं बात करूं, तो आपके पार्टनर जो है वो अभी रिलेशनशिप को लेकर के इंटेंशनली उनने पेशेंस रखा हुआ है, धैर्य रखा हुआ है। और जैसा मैंने आपको कहा भी कि आपके पार्टनर जो है वो खुद को इनोसेंट दिखा रहे हैं, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। हालांकि उनकी सोच कुछ खराब नहीं है इस रिश्ते के लिए, पर जैसे कि आपको टेस्ट करने के मूड में आपके पार्टनर है, आपको परख रहे हैं। तो आपके पार्टनर जो है वो इंटेंशनली थोड़ा पेशेंस उनने रखा हुआ है और आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, कैसे आप उनके लिए तड़प रहे हो या उनको चेस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अपने साइड से थोड़ा वो डिले कर रहे हैं। ऐसी फीलिंग्स निकल करके आई हुई है। इसको क्लैरिफाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर है इसके कारण से, और इसको क्लैरिफाई नहीं कर रहा हूँ। सोच देखते हैं आपके पार्टनर की क्या चल रही है, का माइंड सेट क्या चल रहा है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स का माइंड सेट बताएं मेरे पार्टनर के लिए। मेरे व्यूवर्स की सोच बताएं पार्टनर के लिए। मेरे व्यूवर्स की सोच बताएं मेरे पार्टनर के लिए। द हैंग्ड मैन, व्यूवर्स के पार्टनर की सोच बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए। व्यूवर्स के पार्टनर की सोच बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए। थ्री ऑफ हैंड्स, यहाँ जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 7 और 3। तो ये जो नंबर्स है वो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या मंथ भी हो सकते हैं, आप लोग के बर्थ मंथ, या कोई सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, सिग्निफिकेंट डेट हो सकती है, मंथ हो सकता है, जो कि आप लोग रिलेशनशिप में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपके सोच की सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर मेरे व्यूवर्स। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी जो सिचुएशन चल रही है रिश्ते में, उसको लेकर के आप इनडिसाइसिव हो गए हैं। फ्लिकरिंग माइंड आपका हो रहा है, कभी माइंड आपका कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। हालांकि आप कंफ्यूज नहीं है, पर माइंड आपका फ्लिकर हो रहा है, चेंज ऑफ माइंड हो रहा है बोल सकते हैं। क्योंकि आपके पार्टनर के साइड से भी क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, वो भी कुछ और आपको दिखा रहे हैं। तो आप भी एक्चुअल सिचुएशन समझ नहीं पा रहे हैं, कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण से थोड़ा स्टक जैसे आप खुद को महसूस कर रहे हैं। फीलिंग्स आपकी काफ़ी ज़्यादा है अपने पार्टनर के लिए, उनका साथ आप चाहते हैं, पर दिमाग आपका कुछ और आपको बोल रहा है। एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई करिए। द एम्परर,
तो या तो आप लोग के रिलेशनशिप में किसी एक्सटर्नल पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, किसी बड़े बुजुर्ग की इन्वॉल्वमेंट है, फादर या फादर फिगर जैसे व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट है, या अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस में हैं या नहीं भी हैं तो भी किसी के बॉस की इन्वॉल्वमेंट है। इसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप थोड़ा खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं, हैंग्ड महसूस कर रहे हैं, सिचुएशन क्लियर आपको नहीं दिखाई दे रही है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के अड़ियल रवैये से थोड़ा परेशान हैं और उनके स्टबन रवैये को लेकर के, उनके स्टबन एटीट्यूड को लेकर के जो अभी चल रहा है करंट में, उसको लेकर के आप इनडिसाइसिव हो रहे हैं, स्टक हो रहे हैं। 3 ऑफ हैंड्स को प्लीज क्लियरिफाई करिए यूनिवर्स। 3 ऑफ हैंड्स की एनर्जी को प्लीज क्लियरिफाई करिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं वो है 4। साइन राशि जो यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज यानी कि मेष, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर। आपके पार्टनर की सोच की अब मैं बात करता हूँ। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है मेरे व्यूवर्स कि आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, टाई अप करना चाहते हैं, आपके साथ वो अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं। उनकी सोच आपको लेकर के काफ़ी क्लियर है, इस रिश्ते को लेकर के काफ़ी क्लियर है। हो सकता है कि आप लोग बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है या ऑनलाइन कनेक्शन है, किसी किसी के साथ में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में होपफुल हैं। पर अपने साइड से आपके पार्टनर कुछ एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं मेरे व्यूवर्स। आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं। जो क्लैरिफायर यहाँ पर जो मैंने निकाला है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर आपके साइड से सॉरी आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मतलब वो चाहते हैं कि आप उनसे माफ़ी मांग लो, सॉरी बोल दो, अगर इस तरह की कुछ सिचुएशन रही है पास्ट में तो। और नहीं तो आपके पार्टनर आपके साइड से कोई इनिशिएटिव आने का वेट कर रहे हैं, आपके साइड से कॉल मैसेज आने का वेट कर रहे हैं, कुछ जेस्चर आने का वेट कर रहे हैं, आप उनको अपने इंटेंशन दिखाओ, ये आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि वेरी फ्यू पार्टनर के साथ में मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुद से होकर के आपको अप्रोच करने के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर उनसे कुछ गलतियाँ हुई तो वो आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, अपना जेस्चर, अपनी फीलिंग आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, पर इस चीज़ को होल्ड बैक कर रहे हैं। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा रीडिंग में, होल्ड बैक करते हुए आपके पार्टनर मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनकी सोच जो है वो एकदम क्लियर है। इंटेंशन देखते हैं आपके पार्टनर के क्या इंटेंशन है, आपके क्या इंटेंशन है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के इंटेंशन बताएं अपने पार्टनर के लिए। मेरे व्यूवर्स के इंटेंशन बताएं, मेरे व्यूवर्स के इंटेंशन बताएं अपने पार्टनर के लिए। सेवन ऑफ सोर्ड्स। व्यूवर्स के पार्टनर के इंटेंशन बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए। व्यूवर्स के पार्टनर के इंटेंशन बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। नंबर जो आए हुए हैं वो है 7 और 6। आपकी सोच की अगर सबसे पहले बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है मेरे व्यूवर्स की आप चाहते हैं कि ये जो भी ड्रामा आपके पार्टनर ने क्रिएट किया हुआ है, जो सिचुएशन अजीब सी क्रिएट की हुई, आपके पार्टनर इस सिचुएशन को ख़त्म करें, सिचुएशन को क्लियर करें, आपको क्लैरिटी दें। किसी मेरे व्यूवर्स को ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ गेम खेल रहे हैं, माइंड गेम खेल रहे हैं, या किसी लेवल में आपको चीट कर रहे हैं, और लोगों की इन्वॉल्वमेंट रिश्ते में उनने करा करके रखी हुई ताकि आपको कंफ्यूज कर सके, परेशान कर सके। तो ये आपकी इंटेंशन है कि आप अपने पार्टनर से क्लैरिटी चाहते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लियरिफाई करिए। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करिए बस। फोर ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है मेरे व्यूअर्स की जब तक आपके पार्टनर अपने साइड से आपको क्लैरिटी नहीं देते तब तक थोड़ा आप लेफ्ट आउट महसूस करें, थोड़ा खुद को रिजेक्टेड महसूस करें। इमोशंस की कमी आपको रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है। अपने साइड से आपने काफ़ी प्रयत्न किए, प्रयास किए, पर आपके पार्टनर कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे।
जिसके कारण से कहीं ना कहीं आप दुखी हैं, थोड़े इमोशनल लॉस की स्थिति में, रिजेक्टेड खुद को महसूस कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको पैम्पर करें, आपको अपना प्यार दिखाएं, जेस्चर दें। इस तरह के इंटेंशन आपके साइड से मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक्शन आप कुछ नहीं ले रहे हैं, आप भी वेट ही कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी आप वेट ही कर रहे हैं। और आपके पार्टनर के साइड से क्लैरिटी आने की, उनके साइड से इमोशनल जेस्चर आने की या उनका प्यार आने की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की इंटेंशन की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर किसी तरह का बैलेंस चाह रहे हैं रिलेशनशिप में। कुछ ऐसे इश्यूज है, कुछ बात है जिसको लेकर के आपके पार्टनर चाहते हैं कि बैलेंस की सिचुएशन में आए। मे भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उनने रिलेशनशिप में काफ़ी किया है, आपके साइड से कुछ कमी है, आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हो, आपको वो करने की आवश्यकता है। तो इस चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर अभी बैलेंस की सिचुएशन चाह रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ अगर उनको आपके साइड से है तो वो चाह रहे हैं कि उन ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर के आप काम करें, आप अपने साइड से कुछ ऐसा दिखाएं, ऐसा एक्शन लें जिससे वो आपके ऊपर 100% ट्रस्ट कर सकें। इस तरह के इंटेंशन दिखाई दे रहे हैं। एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। दी एम्प्रेस, यहाँ पर जो कार्ड है वो है जस्टिस। ओके, तो नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं वो है 3 और 4। बाकी साइन राशि तो ऑलरेडी जो आ चुकी है मैंने आपको कह दी है। अभी की सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है मेरे व्यूवर्स कि आपके पार्टनर खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, खुद के ऊपर ज़्यादा वो काम कर रहे हैं। हो सकता है कि सेल्फ लव उनने स्टार्ट किया या कोई नया काम स्टार्ट किया है, कुछ क्रिएटिव वर्क आपके पार्टनर कर रहे हैं, अपनी लाइफ को लेकर के पॉजिटिव होने की आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं, अच्छी एनर्जी में ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। हालांकि आपके पार्टनर, मैं कह दूं कि रिलेशनशिप के लिए होपफुल हैं। ऐसा नहीं है कि वो रिलेशनशिप से आगे बढ़ चुके हैं या मूव ऑन कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर अभी भी रिलेशनशिप में है, आपके लिए फीलिंग्स वो रखते हैं, उनके दिल में आपके लिए पैशन भी है। रीडिंग में आपको मैंने कहा भी, पर अभी का जो इंटेंशन उनका निकल करके आया हुआ है वो ये है कि पहला तो वो इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं, साथ ही साथ अभी कुछ समय के लिए आपके पार्टनर खुद पर फोकस करना चाह रहे हैं। ऐसे इंटेंशन निकल करके आए हुए हैं। आपके साइड से जब तक बैलेंस उनको नहीं मिलती तब तक आपके पार्टनर जैसे खुद के ऊपर ही फोकस करेंगे, खुद को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं कि वो केवल सेल्फ लव के लिए खुद को अट्रैक्टिव बना रहे हैं, वो आपको भी अट्रैक्ट करेंगे अपनी एनर्जी से, अपने लुक से, अपनी पर्सनालिटी से, जो भी बोलिए, वो आपको भी अट्रैक्ट करेंगे। और आपको अट्रैक्ट करके ये चाहेंगे कि आप रिश्ते में काम करें या उनको बैलेंस ला करके दें, ट्रस्ट इश्यूज़ को सॉल्व करें, कुछ इस तरह का एफर्ट आप करें, ये आपके पार्टनर चाह रहे हैं। और तब तक आपके पार्टनर थोड़ा बनावटी रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक मास्क जैसा लगा करके आपके पार्टनर रहेंगे। इस तरह के आपके पार्टनर के इंटेंशन निकल करके आए हुए हैं। चलिए एक फाइनल आउटकम देख, क्या आउटकम आता है। यूनिवर्स रिलेशनशिप का आउटकम बताइए, इस रिलेशनशिप का आउटकम बताइए, नियर फ्यूचर में इस रिलेशनशिप का आउटकम बताइए, नियर फ्यूचर में इस रिलेशनशिप का आउटकम बताइए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। ओके, तो नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं वो है 7 और 6। आउटकम में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है मेरे व्यूवर्स की अभी नियर फ्यूचर में कोई एक्शन तो आपके साइड से नहीं आ रहे, ना आपके साइड से आ रहे हैं ना आपके पार्टनर के साइड से आ रहे हैं, पर दोनों ही रिलेशनशिप में खुद को अटैच्ड रखेंगे, एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे, एक दूसरे के साइड से कॉल आने का, मैसेज आने का या इनिशिएटिव आने का आप लोग वेट करेंगे। नियर फ्यूचर में इस तरह का आउटकम निकल करके आया हुआ है। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, दोनों एक दूसरे से मिलना भी चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आप लोग रखेंगे, एक तड़प जैसी भी आप लोग के अंदर रहेगी एक दूसरे से मिलने की, पर एक्शन लेते हुए आप दोनों ही मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस तक यहाँ पर सिचुएशन निकल करके आई हुई है। तो मेरे व्यूअर्स, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।